गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में लेसन नंबर 7 को हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करेंगे और उसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है सभी लोग को जो है ध्यान से देखिएगा। हम सबको जो है शेयर करने जा रहे हैं उसकी पीडीएफ। सब लोग देखेंगे ध्यान से। लेसन नंबर 7। तैयार हैं आप लोग? ये रहा बेटा लेसन आपके सामने। पीछे से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आप लोग माइक बंद कर लें प्लीज़। लेसन का नाम है एंगर, लेसन नंबर 7। और एंगर का मतलब हमें सबको पता है बेटा, क्या होता है? क्या होता है बेटा? क्रोध होता है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ से सबसे पहले। देखिए सबसे पहले जो लिस्ट में लिखा हुआ है ओ, क्या लिखा हुआ है? ओ लिखा हुआ है। और ओ का मतलब अपने आप में अरे का सेंस होता है। और देखिए इसके बाद बेस्मियादी बोधक चिन्ह भी लगा है। क्या लगा हुआ है? बेस्मियादी बोधक चिन्ह लगा हुआ है। मतलब ये है कि आकस्मिक कोई ना कोई बात जो यहाँ पे की गई है, एक्सक्लामेटरी मतलब जो है कोई बात है यहाँ पे। ओह एंगर इज अ अगली थिंग। मतलब यहाँ पे कहा गया है, कवि जो कवित्री हैं वो कह रही हैं कि जो एंगर क्रोध है वो बहुत ही कैसी, एन अगली थिंग्स मतलब एक बुरी या कुरूप या अभद्र चीज है। मतलब बुरी चीज है एक तरह से। एंड स्पॉइल द फेयरेस्ट फेस। फेयरेस्ट मतलब होता है अपने आप में बहुत सुंदर, और फेस मीन्स चेहरा, और स्पॉइल मीन्स बिगाड़ना होता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? एंड, और एक ऐसी चीज है जो मतलब गुस्सा है, वो एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसी चीज है। स्पॉइल द फेयरेस्ट फेस मतलब एक अच्छे खासे चेहरे को या सुंदर चेहरे को बिगाड़ देता है। स्पॉइल का मतलब बेटा क्या होता है? बिगाड़ना होता है। अच्छे चेहरे को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। आगे लिखा हुआ है इट कम्थ। कम्थ देखिए यहाँ पे एक पुरानी मीनिंग है, ये मतलब पुरानी डिक्शनरी को लेके बोले, जैसे कम को जो कम्थ होता है, कम्थ होता है, इसका फॉर्म है कम्थ। पुराने ग्रामर में इसको कम्थ बोलते थे, तो उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो इट कम्थ, ये आता है लाइक अ रेनी क्लाउड अपॉन अ सनी प्लेस। मतलब ऐसे, मतलब ये किसी चेहरे पर छाता आता है जैसे कि किसी धूप भरे स्थान पर बादल छा जाते हैं, पानी वाले, बरसात वाले बादल आ जाते हैं। उसी प्रकार ये चेहरे पर जो है गुस्सा आकर उसको बिगाड़ देता है पूरे माहौल को। समझ में आई इतनी बात? आगे देखिए बेटा, अगले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए बेटा, आगे लिखा है आगे हमें यहाँ से पढ़ना है। लिखा है वन एंग्री मोमेंट। बेटा मोमेंट का मतलब समझते हैं आप लोग? मोमेंट का मतलब होता है क्षण। क्या होता है? क्षण होता है। ठीक है। मोमेंट का मतलब क्या होता है? क्षण होता है, एक क्षण के लिए। समझ रहे हैं? और आगे लिखा हुआ है ऑफन। ऑफन मतलब अक्सर होता है। डज, डज मतलब एक तरह अपने आप में होने का सेंस होता है, करना है, होना का सेंस। व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स मतलब वन एंग्री मोमेंट मतलब एक गुस्सा भरा या जो है क्रोध भरा एक क्षण। ऑफन डज जो हम अक्सर अक्सर लोग कर देते हैं, मतलब गुस्से में आके जो लोग होते हैं वो गुस्से में आके कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं। व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, और उसके लिए बेटा हमें क्या होना पड़ता है? बहुत मतलब सालों जो है पछताना पड़ता है। ईयर्स मतलब साल, सबको पता ही है। रेपेंट मीन्स पछताना होता है भैया। जब भी कोई क्रोध में कोई ना कोई, जब भी कोई काम किया जाता है तो उससे क्या होता है? हमेशा पछताना पड़ता है। ईयर्स मतलब सालों तक उससे पछताना पड़ता है। आगे क्या लिखा हुआ है देखें जरा। इट वर्क, इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट। मतलब इट वर्क्स, तो इट यहाँ पे किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है? इट यहाँ पे बेटा एंगर के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? एंगर के लिए प्रोजेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इट वर्क ये ऐसे काम करता है। कैसे? द मतलब जो भी ये काम करता है, द रॉन्ग वो हमेशा गलत होता है। मतलब जब भी आप कोई क्रोध में काम करते हैं तो हमेशा हमेशा वो क्या होता है बेटा? गलत ही होता है, कभी सही नहीं हो सकता है। आगे देखिए क्या लिखा है। वी नेवर मेक राइट, हम इसे कभी सही नहीं कर सकते। जो काम एक बार हम गलत कर दें, गुस्से में, वो कभी हम दोबारा से क्या नहीं कर पाएंगे? सही नहीं कर पाएंगे। याद रखना इस चीज को। बस कर पाएंगे तो क्या? बाई सारो बाई टीयर्स। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं हम? उसको दुख जाहिर कर सकते हैं, या दुख में मतलब समय बता सकते हैं, या फिर जो है आंसू बहा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने गलती में मतलब गुस्से में जब भी काम किया वो गलत होगा और उसके लिए पछताना पड़ेगा। या तो आप दुखी रहेंगे या आप आंसू बहाएंगे। ठीक है। आगे वाली लाइन में देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। आगे वाली लाइन आपके सामने ये रही। देखिए इसको पढ़ते हैं हम यहाँ से।
द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म। पता अपने आप में जो फ्रैंक का मतलब होता है निष्कपट, और वार्म का मतलब ऐसे गर्म होता है, पीस मतलब शांति, आप सबको पता ही होगा। एंड सॉफ्ट एंड रिंग, सॉरी रिंग डब्स विंग। तो लिखा हुआ है द हैंड ऑफ पीस। हैंड ऑफ पीस का मतलब ऐसे हाथों से, मतलब शांति भरे हाथों से या शांति भरे भाव से, इज फ्रैंक एंड वार्म, ये बहुत निष्फल होता है। अगर आप शांति लेके चलेंगे तो वो निष्फल होती है, मतलब वो कभी किसी निष्कपट होती है। एंड वार्म मतलब गर्म जोशी से जो है कोई काम करते हैं। एंड सॉफ्ट एज रिंग, और ऐसा इतना मुलायम होता है, ऐसे मुलायम की तरह बजता है या बजाया जाता है। डब्स विंग, जैसे कि जो है जो डब्स होता है, जैसे हमारी एक सफ़ेद कबूतर की भांति जो है एक प्रजाति का पक्षी होता है, जैसे वो अपने पंखों को हिलाता है, जो उससे आवाज़ आती है, इतनी मुलायमता से ऐसे बजते हैं, ऐसे ही उसके पंख बजते हैं इतनी मुलायमता से जो है। जैसे कि डब के पंख जब वो चलता है, बजाता है, नहीं बजते हैं, फर फर की आवाज़ आती है, तो उस मुलायम ढंग से जो है काम हो जाता है, अगर अगर हम शांति से काम करते हैं तो। एंड ही हुज कॉल्स एंड एंग्री थॉट्स। और बेटा ऐसी बात कही जाए लास्ट में कि ये जो इतनी बात है, ये आपके क्वेश्चन में भी है और अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि एंड ही हु कोइल्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर ले, बस में कर ले। कोइल्स का मतलब क्या होता है बेटा? बस में करना, किसी को अपने अंडर कर लेना, अपने अपने अनुसार चलाना, तो बस में करना। एन एंग्री थॉट्स मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, वह एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर ले, अपने एंग्री थॉट्स मतलब जो हमारे क्रोधित भरे या क्रोध भरे जो विचार हैं, अगर उनको बस में कर लेता, उन पे काबू पा लेता है, वो क्या हो जाता है बेटा? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इज ग्रेटर देन अ किंग, वो एक राजा से भी बढ़कर या राजा से भी महान हो जाता है, जो अपने गुस्सा भरे विचारों पर कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए अगली वाली लाइन में क्या लिखा हुआ बेटा। देखिए अगली वाली लाइन हमारे सामने लास्ट है, इसको देखते हैं। ये वाली लाइन है हमारे लिए, ऊपर तक समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। एवर रिमेंबर इन द यूथ। एवर, एवर मतलब हमेशा या सदैव भी कह सकते हैं, ये कभी कभी सेंस होता है। तो एवर यहाँ पे सदा की बात है कि एवर रिमेंबर इन द यूथ। दाई बेटा एक अपने आप में, यू जो हमने सुन रखा है, यू का जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वो दाई होता है, तू या तेरा। ठीक है, और हम इसी को अगर प्लूरल बांधते हैं, प्लूरल मतलब तो वहाँ पे हमारे यू हो जाता है, और इसका सिंगुलर क्या हो जाता है? ये दाई हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एवरी एवर रिमेंबर एनी द यूथ, मतलब आपकी या तेरी जो नवयुवन मतलब नवयुवा हैं, उनको जो है कभी ये याद रखना चाहिए, ऐसा हमेशा याद रखना चाहिए, दैट ही हु फर्मली ट्राइज, कि उन्हें जो है इस चीज पर फर्मली मतलब दृढ़ता से होता है बेटा, क्या होता है? दृढ़ता से उन्हें जो है करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कैसे फर्मली मतलब दृढ़ता रूप से, दृढ़ता से जो है प्रयास करना चाहिए, टू कॉन्कर, विजय होने के लिए, विजय पाने के लिए। किस पे विजय पाने के लिए? एंड टू रूल हिमसेल्फ, जो अपने आप पे क्या कर पाए? शासन कर पाए। मतलब एक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि अपने आप पे ही सबसे पहले नियंत्रण उसका होना चाहिए, और बड़ी दृढ़ता से उसको काम करना चाहिए अपने ऊपर। किसके ऊपर? गुस्सा के ऊपर। उसका जो गुस्सा है वो सबसे पहले आदमी अपने आप पे कंट्रोल करे, और क्या कर पाए, क्या करे, जो है वो गुस्सा अपना कंट्रोल कर ले। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या कर पाए? गुस्सा कंट्रोल कर पाए। और वो आदमी बेटा कैसा हो जाएगा फिर? वो आदमी अपने आप में इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर मतलब अपने आप पे जो विजय पा लेता है, अपने आप पे जो गुस्से विजय पा लेगा, वो एक आदमी कैसा बन जाएगा? वो इज नोबल मतलब एक महान व्यक्ति होगा, ब्रेव एक बहादुर हो जाएगा, और एंड वाइज एक जो है क्या बन जाएगा? एक सबसे बुद्धिजीवी आदमी बन जाएगा। ये कहा किसने है बेटा? ये कहा है एलिजा कुक ने। किसने कहा है? एलिजा कुक ने। ये था आपका लेसन। आशा करते हैं आप सबको पसंद आया, है ना? कैसा रहा भाई? आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, आया समझ में सबको आओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं बहन जी आपको? चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। एक बार अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, जो प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा घर में पढ़ते समय। ठीक है, अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखवाने जा रहे हैं आपको। ओके, कोई प्रॉब्लम? शाबाश।